हेलो एवरीवन, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी यूजीसी से निकल कर आ रही है। यूजीसी का नाम आप लोग जानते ही हो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि जितने भी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस होते हैं उनको मान्यता वैलिडिटी देने का काम जो है, अप्रूवल देने का काम यूजीसी करती है। अगर आप किसी भी कॉलेज में चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर आपने बीएड डीएलएड ये कर रहे हो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज से, तो उनको अप्रूवल जो है यूजीसी ही देती है। तो इसी में जो है एक अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। आप लोगों का जो वैकेंसी है 3 पोस्ट पर निकला हुआ है, वो तीनों के बारे में बताऊंगी। आप जिसके लिए एलिजिबल लगोगे आप फॉर्म भर देना। देखो इसमें ना पैसा लगता नहीं है फॉर्म भरने में, भर देना मतलब भर देना। अगर हो गया तो लाइफ सेट। 2 चीजें, एक तो यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको जो मिलेगा वो आपके करियर में बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। दूसरी चीज ये हो जाती है कि आप लोगों की सैलरी अच्छी खासी है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पे है, अभी परमानेंट वाली ये वैकेंसी नहीं है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसी भी आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी आगे चल करके। तो चलिए समझते हैं कि इसको आप लोगों को कौन कौन से लोग तो फॉर्म भर सकते हैं, पहले वो समझेंगे। और साथ ही साथ में इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं है, डायरेक्ट आप लोगों का जो है सिलेक्शन होने वाला है। तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा, फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे, ये सारी चीजों को जो है आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और मैं फिर से बता रही हूँ, जिनको भी ऐसा लग रहा है कि आपका क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है तो एक बार भर देना, ताकि अगर लग गया तो फिर वहां पे ज्वाइनिंग भी आप लोग कर ही लेना। चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है हर तरह की वैकेंसी, गवर्नमेंट प्राइवेट वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, क्लासेस दिया जाता है। बीएड के क्लासेस हमारे चलते हैं, 4 बजे फ्री क्लास है। और हमारे ऐप पर, कैटलिस्ट सोनी ऐप पर जो है बैचेस चलते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी वाइज होता है। तो अगर आप लोग को किसी भी तरीके का बैच लेना है तो हमारे ऑफिशियल ऐप कैटलिस्ट सोनी पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर आप लोग को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए भाई, हाँ ये तो मुझे मेरा फेवरेट ये यूजीसी रहता है। यूजीसी में अगर कोई आया तो भी अप्लाई करो, अब हो गया सिलेक्शन तो लाइफ बन गई, और नहीं हुआ तो एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा। देखिए इसमें आपको करना क्या है, यूजीसी लिखना है और रिक्रूटमेंट डालना, तो उसके बाद डायरेक्टली जो है यही सेक्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 3 पोस्ट पर है। एक आप लोग का यंग प्रोफेशनल है, दूसरा है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। ये ट्रांसलेटर वाली वैकेंसी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, तो अगर लग रहा है कि आप लोग अप्लाई कर सकते हो तो चूकना नहीं, अगर आपका कुछ मैच कर रहा है क्वालिफिकेशन तो। अभी मैं क्वालिफिकेशन भी बताऊंगी। चलिए अभी एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। पहले तो हम एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट मैंने डाउनलोड कर लिया है। ये एडवर्टीजमेंट अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी हम दे देंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पे दिया गया है 3 वैकेंसीज है। पहला वैकेंसी है यंग प्रोफेशनल, इसमें मास्टर डिग्री सिर्फ चाहिए होगा। तो जितने भी मास्टर डिग्री किए हुए बच्चे हैं सारे सभी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कॉमर्स से हो, साइंस से हो या फिर आर्ट्स से हो, कोई भी हो। वेरियस फंक्शंस ऑफ द कमीशन, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ये 3 वैकेंसीज 3 पोस्ट पर निकली हुई है। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे मैं बता दूं कुछ चीजें। एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। एज क्राइटेरिया जो है, कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 40 ईयर्स। ये आप लोगों का जो है यंग प्रोफेशनल के लिए है। ठीक है, यही पोस्ट आप लोग मास्टर डिग्री पर फॉर्म भर सकते हो। तो इसमें आप लोगों को लग रहा है कि ठीक है आपने मास्टर करके रखा हुआ है, फॉर्म डाल दीजिए। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का होगा। ठीक है, 1 ईयर का। द एंगेजमेंट शैल बी इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बेस्ड ऑन रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस एंड कंडक्ट। एक्सटेंशन में बी ग्रांटेड। ये भी बोल रहा है कि एक्सटेंशन दिया जा सकता है, आपके परफॉर्मेंस को देखकर 1 ईयर तो रहेगा। ठीक है, यहां पर अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो 60,000 से 70,000 रहेगा। वो आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में जिस तरह का आपका रहा परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग आपको रहेगा। 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। और ये डायरेक्ट आपके इंटरव्यू से सिलेक्शन होने वाला है, किसी तरीके का एग्जामिनेशन नहीं है। क्वालिफिकेशन की बात देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री। यहाँ पे किसी भी तरीके का मास्टर डिग्री हो, किसी भी तरीके का कहने का मतलब है चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आर्ट्स से हो या साइंस से हो, एमटेक किया हुआ हो, ये सब कर सकते हैं। 60% मार्क्स होना चाहिए, ये एक मांगा है कि आपका मास्टर में 60% होना चाहिए। 60% नहीं है तो नहीं भर पाओगे, ये बात ध्यान रखना। और डिजायरेबल है, अगर पीएचडी किए हुए हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन डिजायरेबल है मतलब कंपलसरी नहीं है।
मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड वर्किंग इन अ सिमिलर पोजीशन। आपका जो है किसी भी तरीके का अगर आपने काम किया हुआ है, जैसे मानो टीचिंग में किया हुआ है, या मतलब इस मास्टर को लेकर के, जैसे आपका कॉमर्स है तो इसको लेकर के आपने किसी भी तरीके का काम किया है तो वो लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है, ये भी समझ लो। शुड हैव साउंड डोमेन नॉलेज इन एरियाज ऑफ एजुकेशन। आपको एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप अगर आपने साइंस से किया है तो आपको उस अपने साइंस सब्जेक्ट और बाकी सारी चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एजुकेशन पॉलिसी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल रेलिवेंट डोमेन्स, इन सभी का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल मांग रहा है, ये सब डिजायरेबल है। और एक पर्सनालिटी में ये सब ये लोग देखते हैं। ये हमने प्रोफेशनल वाले को देखा है, ठीक है, और वो मास्टर पर है। तो जिन्होंने मास्टर कर लिया है, किसी भी सब्जेक्ट से किया है, तो एक बार इसमें आप चांस ले सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। इसमें भी एक पोस्ट है, और इसमें अगर हम देखते हैं, देखो ये वाला जो प्रोफेशनल वाला था ना, यहाँ पर 3 पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट प्रोफेशनल वाले में 3 है, 3 सीट इसमें निकला हुआ है। और यहाँ पर जो सीनियर ट्रांसलेटर है ये 1 है, यह भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। इसमें एज लिमिटेशन 64 इयर्स लिया है, 64 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए सीनियर आपके हिंदी ट्रांसलेटर में। ये भी 1 ईयर का रहेगा। परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। मैं बोलूं तो ट्रांसलेटर वाले में ज्यादातर एक्सटेंशन मिल जाता है आप लोगों को। फिर यहाँ पर क्या चाहिए, तो पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए हिंदी और इंग्लिश से। आपका पीजी होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और ग्रेजुएशन में जो है हिंदी इंग्लिश में से कोई ना कोई एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। द एप्लीकेंट मस्ट हैव हिंदी एंड इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स ऑफ बीए। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन वाले में आपका डिप्लोमा होना चाहिए या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए, दोनों में से कोई एक जो है आप लोगों को चाहिए होगा। तो ये चीजें मांगी गई है। एक्सपीरियंस 5 इयर्स का मांगा जा रहा है। अगर आपने कहीं पे काम किया है तो स्किल टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद जूनियर का आ जाओ तो जूनियर में 1 है, और इसमें जो है एज क्राइटेरिया 50 इयर्स रखा गया है। सैलरी 30 से 50 हजार के बीच में है। ये इसमें ये चीजें है। देखो ये आप लोगों का जो भी बोल सकते हो कि इसमें एज क्राइटेरिया है, इसमें रिलैक्सेशन जो होता है, जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है। जैसे आप जनरल कैटेगरी के हो तो 40 इयर्स चाहिए भाई, ओबीसी SC ST कैटेगरी से हो तो जो रिलैक्सेशन है, ओबीसी को आपको 3 इयर्स मिल जाता है और SC ST को 5 इयर्स मिलता है, तो आपका रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाओ, बाकी सारी वही चीजें दी गई हैं। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। इस वाले साइट पर आकर अप्लाई करना है, ugc.ac.in। मैंने बोला ना कि UGC रिक्रूटमेंट लिख देना, बस वो आ जाता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसमें आप लोग का सिलेक्शन कैसे होगा। इट इज टू बी क्लियरली नोटेड दैट नो ट्रेवल एंटाइटलमेंट और सपोर्ट शैल बी प्रोवाइडेड फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू इफ शॉर्टलिस्टेड। सिर्फ आप लोगों को इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। ये एडवर्टीजमेंट है, ठीक। अब आते हैं कि अप्लाई हम करेंगे तो करेंगे कैसे। आ जाते हैं साइट पर। फिर से साइट में आप लोग को वही लिखना है, UGC रिक्रूटमेंट डालना है, ओपन हो जाएगा साइट, ठीक है। अब हम अगर यहां पर आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा ओपन हो जाए, ठीक है, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है अप्लाई नाउ, ठीक है। हम इस पे क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पे। जैसे ही हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं ये हमारा ओपन हो रहा है। तो आपका जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर सब है। आपको मानो कि मैं यंग प्रोफेशनल वाला कर रही हूँ, अप्लाई नाउ पे क्लिक करती हूँ तो फिर ये ओपन होता है। यहां से हमें रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। अगर आपने यूजीसी का पहले कोई फॉर्म भरा है या फिर आपने उसमें रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है तो आप वही रजिस्ट्रेशन आईडी अपना यूज कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं है तो आप यहां से पहले रजिस्टर्ड करोगे, रजिस्टर हियर। तो हम रजिस्टर हियर पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको नेम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर अपना डालना है, कैप्चा डालना है और रजिस्टर कर लेना। सबसे पहला काम यही करना है। मैं थोड़ा सा करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। ठीक है, और यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और ये कैप्चा।
रजिस्टर। जैसे ही हम रजिस्टर पे करते हैं प्रोसेसिंग होने लगेगा और फिर आप लोगों का यहाँ पे लिखेगा सक्सेस, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। नाउ ओके करेंगे, ठीक है। हमारा एक पासवर्ड जो है, हमारा एक ओटीपी जो है मेल पे गया होगा। अब हमें अब करना है लॉगिन। तो जो हमारे पास गया है वो हम यहाँ पे डालेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड हमारे मेल आईडी पे आएगा, या फिर आपके इस पे जो नंबर आपने मोबाइल नंबर डाला है उसमें आएगा, और वो आप यहाँ पे डालोगे और लॉगिन कर लोगे। जैसे ही आप लॉगिन करोगे वैसे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपना डिटेल डालना होगा, आपको अपना रिज्यूमे डालना होगा, जिसमें आप लोगों को जो है अपना ये क्वालिफिकेशन डालना होगा। ये सारी चीजें जो मांग रहा है वो आपको डालना होगा और देन सबमिट कर देना होगा। बस आपने एक बार सबमिट कर दिया, वो चला गया। अगर आपका जो है फॉर्म एक्सेप्ट होता है तो आपको मेल्स के थ्रू मेल आएगा आपके ईमेल आईडी पे, या फिर आपको जो है कॉल आएगा और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लास्ट डेट इसका मैं आपको बता देती हूँ 25 है, 25 ऑफ जनवरी है। तो अगर बाय द वे आप अप्लाई करना चाहते हो तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक बार अप्लाई कर देना है। 25 ऑफ जनवरी जो है इसका लास्ट डेट है, तो इसको आप लोग इसके पहले ही अप्लाई कर दोगे। और अगर कॉल आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो इसमें जिसमें पैसा नहीं लगना होता उसमें कर देना चाहिए। यूजीसी है, अच्छा आप लोगों को जो है यहाँ पर एक ग्रोथ भी मिलेगा, समझ में भी आएगा कि अंदर में जो है काम कैसे होता है, किस तरह से रिसर्च और ये सारे काम जो है इसमें देखे जाते हैं, तो नॉलेज बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और सैलरी भी कोई कम नहीं है, ऐसा नहीं है कि 1 ईयर पे है तो 10,000 12,000 दे रहे, 60 to 70,000 पर मंथ आपको मिल रहा है, तो सैलरी कम नहीं है। तो इस तरह की वैकेंसीज जो है हम आपको ला करके देते रहेंगे। फॉर्म जरूर फिल कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।